दोस्तों आखिरकार आज चीनी शक्कर के बढ़ते भाव पर अच्छी खबर आई। कीमतें 18% तक घटी हैं और ऐसे में अब चीनी के भाव इतने रुपए प्रति किलो पहुंच चुके हैं। जी हां, आखिरकार काम कर गई सरकार की सख्ती। चीनी की जो एक्स मील कीमत है उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है, 18% तक की है। ऐसे में अब क्या भाव चल रहा है और ये एक्स मील कीमत क्या होती है और अभी मार्केट में रिटेल प्राइस ग्राहकों के लिए चीनी का भाव क्या चल रहा है, आइए देखते हैं थोड़ी जानकारी विस्तार से। आज एक लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई दोस्तों कि चीनी के एक्स मील भाव में 18% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली टॉप से और अभी एक्स मिल प्राइस 55 रुपए प्रति किलो तक हो चुके हैं। लेकिन खुदरा बाजार तक अभी तक ये पूरी राहत नहीं पहुंची है। लेकिन देखा जाए तो अब चीनी सस्ती होने लगी है, तो आने वाले त्योहार, रक्षाबंधन वगैरह, इन पर जो मिठाइयां वगैरह बनाई जाएगी, मार्केट में चीनी की डिमांड और बढ़ेगी। इससे पहले ये राहत भरी खबर देखने को मिली है। चीनी की कीमतें आज रिकॉर्ड हाई से 18% तक घटी है। एक्स मिल प्राइस मतलब जो मील में गन्ने से चीनी बनती है, फैक्ट्री कल कारखानों में, वहां से निकलने वाली जो चीनी का भाव है वो अभी 55 रुपए प्रति किलो तक आ गया है। लेकिन जो मार्केट में फिर ग्राहकों को रिटेल खुदरा बाजार में जो चीनी बेची जाती है वो अभी तक कम नहीं हुई है, तो वो भी जल्दी सस्ती होगी, क्योंकि थोक व्यापारियों कारोबारियों को जब सस्ती मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो भी अपने ग्राहकों के लिए रेट्स में कटौती करेंगे, राइट। तो आखिरकार सरकार की ओर से चीनी के आयात को अनुमति दिए जाने के बाद आज 18% तक दाम गिर गए टॉप हाई से और 55 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान रखना ये एक्स मिल यानी कारखाने से निकलने वाले दाम है, जबकि पिछले सप्ताह ये एक्स मिल प्राइस में भी चीनी का भाव 67 रुपए प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। तो ये प्राइस तो फैक्ट्री से निकलने वाली चीनी का था, मतलब रिटेल ग्राहकों के लिए तो और भी 70-75 रुपए प्रति किलो तक मिल रही थी कई राज्यों में, राइट। लेकिन हाल ही में जो केंद्र सरकार ने चीनी के स्टॉक लिमिट, आयात, इंपोर्ट टैक्स वगैरह में कटौती की है, नियम लागू किए हैं, तो इसका असर बाजार में देखने को मिला और रिपोर्ट आ रही कि जल्द ही रिटेल और थोक बाजार में भी चीनी की कीमत में राहत मिलेगी। यहाँ तक कि अभी सरकार ने देश भर में चीनी की कालाबाजारी रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड भी तैनात की है, जो अलग अलग राज्यों में चीनी के व्यापारी कारोबारियों के यहाँ छापे मार रही है और पता लगा रही है कि लिमिट से ज्यादा तो कोई कारोबारी ने स्टॉक वगैरह नहीं रखा है, क्योंकि सरकार ने भी ये कदम उठाए हैं चीनी को सस्ता करने के लिए। एक तो आयात इंपोर्ट को टैक्स फ्री कर दिया है और निर्यात एक्सपोर्ट पर भी 30 सितंबर 2026 तक रोक लगा दी, यानी अगले पूरे महीने चीनी एक्सपोर्ट नहीं होगी। और जो थोक डीलर है उनके लिए भी 30 नवंबर तक 400 टन की स्टॉक लिमिट तय कर दी है। ये चार्ट में और भी आप देख सकते हैं, चीनी की जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने अभी ये 5 महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं। नया नियम ये होगा, जमाखोरी रोकने के लिए चीनी स्टॉक की लिमिट अधिकतम 15 दिन की होगी। हर महीने 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी खरीदने वालों के लिए ये लिमिट वाला रूल लागू होगा। और ये जो नियम कब से लागू होगा, तो 1 सितंबर 2026 से लागू होगा, जो 30 नवंबर तक लागू रहेगा। जबकि पुराना नियम ये था, चीनी व्यापारियों को 30 दिन तक स्टॉक रखने की इजाजत थी, लेकिन अब 15 दिन की ही इजाजत होगी ऐसा। तो इसका फायदा ये होगा कि इन पाबंदियों से चीनी सीधे और समय पर बाजार में पहुंचेगी, तो आम लोगों तक, ग्राहकों तक सप्लाई में बाधा नहीं आएगी, तो डिमांड सप्लाई के खेल के अकॉर्डिंग चीनी का प्राइस जो है वो कंट्रोल में रहेगा। और वैसे अभी एक दिन पहले ISMA ने भी कहा था, जो इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन है, उनका यह कहना कि देश में चीनी की कमी नहीं है, तो जल्द ही चीनी सस्ती होगी, ज्यादा घबराने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आने वाले त्योहार जैसे रक्षाबंधन वगैरह फेस्टिवल आ रहे हैं, इनके लिए भी बाजार में चीनी का पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है। तो जो शक्कर निर्माता है ISMA, इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से भी यह बयान देखने को मिला कि ग्राहक, आम लोग, आम उपभोक्ता ज्यादा चिंता ना करें, देश में चीनी का पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है। चीनी की कमी के दावे की जो रिपोर्ट्स आ रही है वो गलत है। बाकी चीनी को लेकर हाल ही में सरकार की तरफ से कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए। मैंने आपको अभी एक दिन पहले भी DLS न्यूज चैनल पर बताया था, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चीनी सस्ती करने के लिए क्या क्या फैसले लिए हैं। अभी 2 दिन पहले भी 3 बड़े ऐलान किए थे। तो रोज के रोज ताजा लेटेस्ट अपडेट, जो भी सरकार की तरफ से बड़े अनाउंसमेंट किए जाते हैं, या सरकार की तरफ से जब भी कोई नई घोषणा, नई स्कीम आती है, नई सरकारी योजना की जानकारी आती है, तो सबसे पहले अपडेट में आपको इस चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बता देता हूँ, राइट। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूँ दोस्तों कि अगर आप अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।